तो अगला हमारा टॉपिक है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब ऑक्सिलियरी वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सिलियरी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखें कि किसी भी टॉपिक का जो हेडिंग होता है, नाम होता है, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आप किसी टॉपिक के नाम को अगर अच्छी तरीके से विश्लेषण पूर्वक समझ लेते हैं तो मानो कि आप आधा कॉन्सेप्ट यूं ही समझ जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम ऑक्सिलियरी वर्ब में जो ऑक्सिलियरी शब्द यूज़ किया गया है उसके नाम के लिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सिलियरी शब्द का मतलब होता है सहायक, यानी सहायता करने वाला, मदद करने वाला। ऑक्सिलियरी शब्द हेल्पिंग शब्द का पर्यायवाची है, यानी सिनोनिम है। तो ऑक्सिलियरी शब्द से बना हुआ है ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया। तो अब हमारा प्रश्न ये रहेगा कि एक ऑक्सिलियरी वर्ब सेंटेंस में किसकी सहायता के लिए लिखा जाता है, यानी अगर ऑक्सिलियरी वर्ब सहायक क्रिया है तो यह किसके लिए सहायक है, यानी एक सेंटेंस में यह किसकी सहायता करता है। इस बात को समझने के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब की परिभाषा को देखते हैं। तो ऑक्सिलियरी वर्ब की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, द वर्ब which helps a lexical verb in making tense, voice, mood, question और negation in a sentence is called an auxiliary verb। ऑक्सिलियरी वर्ब अर्थात वह क्रिया शब्द जो किसी वाक्य में टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन या फिर निगेशन नकार निगेशन बनाने में किसी लेजिकल वर्ब की सहायता करता है उसे सहायक क्रिया या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। The verb which helps a lexical verb in making tense, voice, mood, question or negation in a sentence is called an auxiliary verb। अर्थात वह क्रिया या वह क्रिया शब्द जो किसी वाक्य में टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन, निगेशन बनाने में किसी लेजिकल वर्ब की सहायता करता है, यानी मदद करता है, उसे हम सहायक क्रिया या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रिया किसी सेंटेंस में किसकी सहायता करता है।
यहाँ आंसर है लेजिकल वर्ब। हमारा प्रश्न था कि एक ऑक्सिलियरी वर्ब सेंटेंस में आखिर किसकी सहायता करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर क्या है, लेजिकल वर्ब। यानी एक ऑक्सिलियरी वर्ब सेंटेंस में लेजिकल वर्ब को सहायता प्रदान करता है। आप इसे नोट करें, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इसी प्रकार से डू, डज, कैन, मे, शैल, विल, शुड, एटसेट्रा। तो ये कुछ लेजिकल वर्ब के उदाहरण हैं। IS, इज, फिर है ARE, इसे हम आर रीड करते हैं, आर पढ़ते हैं। फिर AM, इसे हम एम बोलते हैं, एम। फिर WAS, इसे हम वाज नहीं बोलते, इसे हम वज बोलते हैं, वॉज, वॉज। फिर है WERE, इसे हम वेयर, वेयर नहीं पढ़ते, इसे हम वर पढ़ते हैं, वर, वर। WERE, इसे वर, वर पढ़ा जाता है। फिर है HAS, इसे हैज़ बोलते हैं, हैज़। फिर HAVE, हैव, हैव। फिर HADE, सॉरी यहाँ ई नहीं होगा, HADE, इसे हैड पढ़ते हैं, हैड। फिर है DO, डू, इसे हम डो, डो नहीं पढ़ते हैं, हम इसे डू पढ़ते हैं। फिर है DOES, इसे डज बोला जाता है, CANE, कैन। MAY, इसे हम मे पढ़ते हैं। फिर है SHALL, SHALL, इसे शैल, शैल पढ़ा जाता है। फिर है WILL, विल, WILL, विल। फिर है SHOULD, इसे हम शुल्ड नहीं पढ़ते, इसमें एल को नहीं पढ़ा जाता, एल यहाँ पर साइलेंट रहता है, इसलिए एल को छोड़ करके हम इसे शुड पढ़ते हैं, शुड, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ऑक्सिलियरी वर्ब के। तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में हमने अभी परिभाषा देखा कि एक ऑक्सिलियरी वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन तथा निगेशन यानी नकार बनाने में किसी लेजिकल वर्ब की सहायता करता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि एक लेजिकल वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता क्यों चाहिए? आखिर एक ऑक्सिलियरी वर्ब लेजिकल वर्ब की सहायता क्यों करता है? पिछले वीडियो में हमने लेजिकल वर्ब के बारे में डिस्कस किया था कि एक लेजिकल वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले कार्य को बताता है, यानी काम को बताता है। तो एक लेजिकल वर्ब का काम होता है कि सेंटेंस में कार्य को बताए, तो वो बताए, लेकिन उसे ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता क्यों चाहिए? इस प्रश्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लेजिकल वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है और सेंटेंस में यह सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है और यही इसकी पहचान भी है। अर्थात एक लेजिकल वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले कार्य को शो करता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक लेजिकल वर्ब अपने वर्ब की क्वालिटी को खो देता है और कार्य को शो करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे कुछ केसेस हैं जैसे कि टेंस, वॉइस, मूड, जिसमें एक लेजिकल वर्ब के रूप को चेंज करके भी यूज़ किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में एक लेजिकल वर्ब के रूप को चेंज करके यूज़ किया जाता है तो वह लेजिकल वर्ब अपने वर्ब की क्वालिटी को खो देता है और सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को शो करने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी सहायता के लिए सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया जाता है ताकि वह लेजिकल वर्ब उस परिवर्तित रूप में भी सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न कार्य को शो कर सके। तो इस बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक लेजिकल वर्ब को सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता क्यों चाहिए। इसे कुछ उदाहरण के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ही गोज़, वह जाता है। ही गोज़, वह जाता है। ही गोज़, वह जाता है, जाता है। इस सेंटेंस में ये जो शब्द है यह इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो शब्द है इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है। तो इसीलिए यह एक लेजिकल वर्ब है, लेजिकल वर्ब है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें जिसमें लिखा हुआ है ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है।
ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। इस सेंटेंस में हम देखें तो ये शब्द एक प्रोनाउन है जो यहाँ क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो शब्द है गोइंग, गोइंग गोइंग का मतलब होता है जा रहा, जो एक लेजिकल वर्ब गो में आईएनजी को जोड़ने से बना हुआ है। जब हम लेजिकल वर्ब गो में आईएनजी जोड़ देते हैं तब वह वर्ब की क्वालिटी को खो देता है और इसीलिए सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को दिखाने में असमर्थ होता है। अब सेंटेंस में यह कार्य को शो करे, इसके लिए हम इसके सहायता के लिए एक दूसरे वर्ब को यूज़ करते हैं जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, आई एस, इज़। इस इज़ की वजह से ये जो शब्द है जो कि एक नाउन की तरह बन जाता है आईएनजी जोड़ने से, इज़ की सहायता से यह इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है। अगर हम इसमें से आई एस को हटा दें तो ये अकेला, यह अकेला जो शब्द गोइंग होगा यह इस सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को नहीं बता पाएगा। इसीलिए इस गोइंग शब्द को एक ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता चाहिए जो ताकि यह सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बता सके। इसीलिए ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया है इसे हम कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलियरी, एवी का मतलब होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, और एच वी का मतलब हो गया हेल्पिंग, एच फॉर हेल्पिंग और वी फॉर वर्ब, तो एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हो गया यह यहाँ पर क्या कर रहा है, यह मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। मेन वर्ब, एम फॉर मेन और वी फॉर वर्ब, तो मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। यहाँ ये जो है ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया जो इसकी सहायता से सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बता सकता है। इसी प्रकार से इसी तरह इस सेंटेंस पे आप गौर करें जहाँ लिखा हुआ है ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। इसमें इस शब्द को अगर हम देखें तो ये फिर से क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द गोन, यह गोन शब्द कैसे बना हुआ है, गोन शब्द कैसे बना है, गो में एन ई को जोड़ने से ये गोन शब्द बना है। गो एक लेजिकल वर्ब होता है जिसमें एन ई को जोड़ करके यहाँ पर गोन शब्द बनाया गया है। इस रूप परिवर्तन के कारण यह लेजिकल वर्ब जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को शो करने में असमर्थ है। इसीलिए इसकी सहायता के लिए एक ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया जाता है जो कि हैज़ है। जब हम किसी सेंटेंस में इस शब्द के साथ इस शब्द को यानी ऑक्सिलियरी वर्ब को जोड़ देते हैं तो ये जो परिवर्तित रूप है लेजिकल वर्ब का सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को शो करता है। इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, फिर ये एक मेन वर्ब हो जाता है। तो ध्यान रहे कि अगर किसी सेंटेंस में लेजिकल वर्ब का रूप चेंज करके यूज़ किया जाता है तो वह वर्ब की क्वालिटी को खो देता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य को शो करवाने के लिए उसके साथ उसकी सहायता के लिए एक एडिशनल वर्ब की ज़रूरत होती है जो कि उसको सहायता प्रदान करती है सब्जेक्ट के कार्य को शो करने के लिए। इसीलिए यह एक मेन वर्ब है जो कि कार्य शो करता है किसकी सहायता से, इस ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता से। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है, यह सेंटेंस में किसकी सहायता करता है और क्यों सहायता करता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे कि आई शैल गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इस सेंटेंस में अगर हम इस शब्द पर गौर करें तो ये सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर ये जो शब्द है ये क्या हो गया, यह मेन वर्ब हो गया इस सेंटेंस का जो कि सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है। और फिर ये जो शब्द है इस वर्ब की सहायता के लिए एक ऑक्सिलियरी वर्ब है। अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करेंगे तो आपके मन में एक डाउट होगा कि यहाँ ये जो वर्ब है ये लेजिकल वर्ब है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर इसकी सहायता के लिए ये जो शैल ऑक्सिलियरी वर्ब क्यों यूज़ किया गया। तो जैसा कि पहले हमने देखा कि किसी लेजिकल वर्ब के अगर रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वह वर्ब की क्वालिटी को खो देता है और सेंटेंस में कार्य को शो करने में असमर्थ होता है, जिसकी सहायता के लिए एक ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो वह कार्य को नहीं शो कर पाता है, जिसके लिए सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलियरी वर्ब की ज़रूरत होती है। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये तो लेजिकल वर्ब है ही, लेकिन इसके रूप में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर एक ऑक्सिलियरी वर्ब को क्यों यूज़ किया गया है। तो इसका कारण है टेंस। देखिए टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और एक बात याद रखें कि इंग्लिश ग्रामर में
प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए वर्ब का एक फिक्स रूप होता है। फिर उसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी शो करने के लिए वर्ब का एक फिक्स रूप है, लेकिन फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं होता है। इसीलिए फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए भी लेजिकल वर्ब के साथ एक ऑक्सिलियरी वर्ब की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं जाऊँगा, आई शैल गो, मैं जाऊँगा। ये काम फ्यूचर वाली है और फ्यूचर वाले काम को शो करने के लिए इस वर्ब को यूज़ किया गया है, लेकिन फ्यूचर टेंस शो करने के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं होता है। इसीलिए एक लेजिकल वर्ब को फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए भी एक ऑक्सिलियरी वर्ब की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए शैल को यूज़ किया जाता है। ध्यान रखें। तो इस बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यू विल डांस, यू विल डांस, तुम नाचोगे। यू विल डांस, तुम नाचोगे। ये भी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। यू विल डांस, तुम नाचोगे, फ्यूचर में होने वाले कार्य को बता रहा है। तो ये हो गया, इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया मेन वर्ब हो गया जो कार्य को बता रहा है। लेकिन ये जो वर्ब है इसके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर टेंस को बताने के लिए फिर भी यहाँ पर ये एक जो विल शब्द है यह एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि एक लेजिकल वर्ब को फ्यूचर टेंस शो करने के लिए भी कोई रूप नहीं होता है। इसी कारण फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए लेजिकल वर्ब को एक ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब को क्यों यूज़ किया जाता है, एक लेजिकल वर्ब को एक ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता क्यों चाहिए। तो फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।